तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे दिया है क्वेश्चन नंबर 98। तो 98 क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं, दिस इज फंक्शंस जेई मींस इनवर्स पैकेज, दिस इज द डीपीपी ऑफ फंक्शंस सब पार्ट ऑफ इनवर्स। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो बच्चों आपके पास करने के काफी सारे व्यूज हो सकते हैं, तो सबके अपने अलग अलग व्यूज होते हैं। कुछ बच्चे अपने आप से कोई फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये फंक्शन इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा। जैसे मैंने क्या किया कि कई लोग e की पावर a x लेते हैं, मैंने e की पावर x लेकर के काम किया। तो बच्चों e की पावर x अगर एक ऐसा फंक्शन है जो इस डेफिनेशन को फॉलो करता है, मतलब f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब कभी भी अगर आप इस तरह के फंक्शन को दे रहे हैं, तो एक फंक्शन आप अपने दिमाग से भी सोच लीजिए, या आपके पास कोई और मेथड है, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई नंबर्स दिए गए हैं, तो एक्स को 0 वाई को 0 वगैरह ये सब डाल करके आप उसको भी जस्टिफाई करके कर सकते हैं। तो ये अपने अपने सोचने का तरीका है। तो बच्चों मेरे को फंक्शन तो पता ही पड़ गया कि वो e की पावर x टाइप का है। और बच्चों यहाँ पर एक बात क्लियर करनी होगी आपको कि इस तरह के ब्रैकेट्स कभी भी एग्जाम में अगर बने रहते हैं तो वो फ्रैक्शनल पार्ट हर बार नहीं होते। अगर फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो स्पेशली आपको कहा जाएगा एग्जाम में, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, तो यहाँ कहा भी नहीं गया है। तो ये मैंने इस बात को इंडिकेट कर दिया है कि इस तरह के ब्रैकेट के लिए आपको हमेशा इंडिकेट किया जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में इंटीजर पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट होंगे तो वो आपको इंडिकेट किए जाएंगे, बिन बताए नहीं आते। तो ये एक नॉर्मल सा ब्रैकेट है। तो कई बच्चे इसको फ्रैक्शनल पार्ट समझ के करते हैं, इसलिए इसको कर नहीं पाते हैं। तो क्वेश्चन नॉर्मल सा, तो मेरे हिसाब से वो उसको फ्रैक्शनल पार्ट मानते हैं, तो आपको इसको फ्रैक्शनल पार्ट मानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बच्चों आप ध्यान से देखो, आपका क्वेश्चन यहाँ पे निकल करके आ रहा है, आपके पास जी एक्स है एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर। एफ एक्स आप जानते हो, तो आपको एक जी एक्स फंक्शन तैयार होकर के आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि जी एक्स क्या है, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो सबसे पहले आप g ऑफ माइनस एक्स निकालो, उसको सिंप्लीफाई करो। तो बच्चों जब आप g ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो ध्यान से देखो वो वही आ रहा है जो एक्चुअली में आपका gx गिवन है। इसका मतलब gx आपका क्या है, एक इवन फंक्शन है। और ये अगर हमसे कुछ और भी पूछता तो वो भी हम बता देते हैं कि ये फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल भी होगा। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ए पार्ट हो गया, ये एक इवन फंक्शन है। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया।